क्लास में हम लोग क्लास 9th के मैथ हीरोन के सूत्र और उसके प्रयोग की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे कि हीरोन के सूत्र का यूज करके हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इससे पहले की क्लास और एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। एक पार्क है जो एक चतुर्भुज के आकार का है जिसमें एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हो, ए बी का वैल्यू 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर और ए डी 8 मीटर का हो, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बना लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये ए बी सी डी हमारा एक चतुर्भुज है जिसमें सी 90 डिग्री है। ठीक है, इस प्रकार से हम चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ जो बोला गया है दिए गए वैल्यू को पुट करते हैं। ए बी बोला गया 9 मीटर और बी सी बोला गया 12 मीटर, साथ ही सी डी बोला गया 5 मीटर और ए डी बोला गया है 8 मीटर। हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप याद रखिए कि जब भी किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप एक चतुर्भुज में इसके एक विकर्ण को मिला दीजिए। तो ये मैंने इसके एक विकर्ण को मिला दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। हम इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये विकर्ण हमारा क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये त्रिभुज BCD समकोण त्रिभुज है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण हमारा हो गया BD। तो हम लोग लिखेंगे BD का स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, BD हमारा मालूम नहीं है तो BD का स्क्वायर, BC कितना है तो BC हम कह सकते हैं 12 है और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 144 और 5 का स्क्वायर 25, 169 हो जाएगा। BD का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा, BD बराबर रूट 169 और BD हो गया हमारा 13 मीटर। तो BD हो गया हमारा 13 मीटर। अब हमसे पूछा गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस त्रिभुज के लिए हमें तीन भुजा मिल चुकी है और ये चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ADB में। तो ADB में हम ये हमारा त्रिभुज में कोई भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, ना हमारे पास लंब है। तो हम इसमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। तो ये मान लेते हैं कि हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C। तो 13 जोड़ 8 जोड़ 9 भाग 2। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 21 और 21 9 30। 30 बाई 2 करेंगे तो कितना होगा 15 मीटर। तो हमारा S हो गया 15 मीटर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। तो रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। S हो गया हमारा 15, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 9। तो ये 15 में से 13 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7 और ये 15 में से 9 जाएगा 6। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 15 को हम 3 गुने 5 में तोड़ सकते हैं। ये 2 साथ नहीं टूटेगा, 2 इंटू 7 ही रहने देते हैं। 6 को 3 गुने 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जोड़ा होगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, साथ में 5 और 7 का जोड़ा नहीं निकलेगा। तो इन दोनों को हम बाहर निकालते हैं तो ये
3 और 2, लेकिन ये 35 नहीं निकलेगा, रूट में ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से 6√35 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया आंसर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल बहुत आसान है, हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार है हमारा, हम कह सकते हैं आधार 12 है, ऊंचाई 5 है, कट हो जाएगा 30, 6 बार में होगा, 6 × 30, तो 30 मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब हमें बताना है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया पार्क किस रूप में है, चतुर्भुज के रूप में। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, चतुर्भुज ABD का क्षेत्रफल कितना है, 6√35 प्लस ये हो जाएगा 30, तो रूट 35 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5.91 या 9 ही लिखते हैं, इंटू 6√35 का वैल्यू हो गया 5.91 और प्लस हम लिखेंगे 30। ठीक है, जब हम इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 5.91 इंटू 6, तो 6 5 हो जाएगा 35 यानी 35.46, तो 35.46 प्लस 30 तो 65.46 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। और इस प्रकार से चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए जिसमें AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो। ABCD हमारा ये चतुर्भुज है। AB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, BC हमारा है 4 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर और AC हमारा 5 सेंटीमीटर। AC भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 त्रिभुज फॉर्म हो रहा है और हम इन दोनों त्रिभुज को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में, ABC में हम लिख सकते हैं सबसे पहले S बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा A हो जाएगा 4 प्लस B हो जाएगा हमारा 5 और C हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 12 बाई 2 कितना होगा 6। तो ये हो गया हमारा S हो गया अर्ध परिमिति 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC के क्षेत्रफल के लिए हम लोग लिखेंगे रूट अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S का वैल्यू है हमारा 6, तो हम 6 लिखेंगे, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 और 6 माइनस 3। तो 6 का 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1 और 6 में से 3 जाएगा 3। इसे हम 6 को 2 गुने 3, 2 को 2, 1 को 1 और 3 को 3 में लिख सकते हैं। 2 2 का स्क्वायर बनेगा, 3 3 का पेयर बनेगा 3, 1 को 1 ही हम रख सकते हैं। तो यहाँ से 2 गुने 3 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ABC का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज ADC में S बराबर
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हमारा कौन होगा 4, बी होगा 5 और सी होगा 5 भाग 2। तो ये हो जाएगा 14/2। 14/2 हो जाएगा हमारा 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ए हमें मालूम हो गया। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का एडीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है हमारा 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 7 में से 4 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2 और 7 में से 5 जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2√21। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो 2 रूट से बाहर आएगा, √21 बाहर नहीं आएगा। तो ये हो गया 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √21 का वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको √21 का वैल्यू निकालना नहीं आता तो यहाँ सीखिए 21 और हम यहाँ पे लिखेंगे कितना से लगा सकते हैं, 4 से लगा सकते हैं। 4 चौके 16, तो ये दोनों जुड़ जाता है 16। यहाँ पे हम 0 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये घट के होगा 5, 500, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे कितना में लगा सकते हैं, तो हम अगर देखें तो 5 टाइम में 425 लग जाएगा, 4.5। थोड़ा सा बच रहा है, हम इससे 1 अंक बढ़ा लेते हैं। पॉइंट पे 1 ही अंक लेंगे, 4.6। तो ये हो जाएगा 2 × 4.6, तो हो जाएगा 8.12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ये दोनों त्रिभुज को हम जोड़ लेंगे क्षेत्रफल को। इसका क्षेत्रफल 6 था, इसका क्षेत्रफल 8.12 था। इसे जोड़ेंगे तो 14.12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्भुज का क्या होगा क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व हो जाता है। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया है और आगे ये क्लास अच्छा लगा है तो इस क्लास को लाइक कर लें, साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।